आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का मैथ को सोल्व करेंगे और बहुत बढ़िया से हम लोग समझेंगे। लेकिन एक्सरसाइज जैसा ही हम लोग चलते हैं 5.3, तो 5.3 में एक फंक्शन अलग तरह के आता है। 5.2 तक तो कुछ आसान था, 5.3 में एक अलग सा फंक्शन आता है। उस फंक्शन का नाम है अस्पष्ट फलन। लिखा है अस्पष्ट फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीकेट फंक्शन। समझिए बढ़िया से, अस्पष्ट फलन कहते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीकेट फंक्शन। आखिर इम्प्लीकेट फंक्शन है क्या, अस्पष्ट फलन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ फंक्शन ऐसा है कि x और y में कुछ फंक्शन इस प्रकार से होता है कि x और y से रिलेटेड होता है। मतलब x और y में संबंध इस प्रकार से होता है कि हम x को y के या तो y को x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते या तो x को y के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात लिखा हुआ स्पष्ट फलन की परिभाषा में लिखा है, वैसा फलन जिसमें x को y के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वैसा फलन जिसमें x को y के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वैसे फलन को अस्पष्ट फलन कहा जाता है। मतलब जब हम x बराबर निकालें तो y बराबर क्लियर से उसका मान ना निकले, तो ऐसा फंक्शन इम्प्लीकेट फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के सारे हैं, आप समझते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है tan x प्लस वाई। अब इसमें हम क्या है, x बराबर हम नहीं निकाल सकते हैं, x का मान x बराबर हम फंक्शन को नहीं कर सकते हैं। मतलब x को हम y के पदों में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन को, क्योंकि यहाँ tan है, x प्लस वाई यहाँ पे देखिए एंगल के स्थान पर, निष्पत्ति के साथ में एंगल के स्थान पर बैठा है। इस यहाँ पे हम x को बराबर हम y के पदों में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर यहाँ sin x है, तो यहाँ अगर रिपटी y करते प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, लेकिन तो पर भी इसके साथ में साइन के साथ में तो x है, तो x तो रहबे करेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए x बराबर हम y के पदों में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी आपको फंक्शन मिलेगा x और y मिली जुली, तो ऐसा फंक्शन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं। और अस्पष्ट फलन में DC किस प्रकार से निकाला जाता है, अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हम लोग याद करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में NCERT बुक्स हम लोग चल रहे हैं 12th क्लास का। चलिए, तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन हमको दिखाई देगा, हम लोग को मिलेगा, इस प्रकार से फंक्शन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं। और इस फंक्शन का हम लोग DC किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये हम आगे विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इस प्रकार से फंक्शन मिलेगा तो इसको DC ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले भी जान चुके हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब DC हम लोग याद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है उसके रिस्पेक्ट में दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, इसको DC करते हैं। उसके बाद नियम लगाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और नियम होगा, हम बताते हैं। पहले एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाएगा किस प्रकार से जब अस्पष्ट फलन रहेगा तो अस्पष्ट फलन का DC किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पार्ट 1 चल रहा आपका एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें थ्योरी और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम साथ में लेके चलेंगे आप लोग को। तो एक पार्ट 1 में जिससे मान ले कि दिया है इस प्रकार से फंक्शन x प्लस वाई बराबर sin x। अब बोले कि इसका बताइए DC क्या होगा, इस फंक्शन का DC क्या होगा। तो देखिए फंक्शन जो है इम्प्लीकेट फंक्शन है, यह अस्पष्ट फलन है, और इसका DC हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े, जैसे एक्सरसाइज 5.2 में हमने जाना कि एक्सरसाइज 5.2 में बताया था कि सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y के बराबर मानते हैं, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष DC करते हैं। इसको कह रहा है कि x के सापेक्ष DC करो, तो इसमें y मानना नहीं है, जिस प्रकार से दिया उसको क्वेश्चन ऑप्शन ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे समझिए, उसके बाद दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में DC करेंगे। हमने लिखते थे x के सापेक्ष दोनों तरफ DC करने पर उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार से लिखते थे, इसका मतलब हुआ बोथ साइड मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसा ही दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा dx बटा dx। अभी बता रहे हैं, इसे शॉर्ट में समझिए, ये हो जाएगा dy बटा dx, अब बराबर ये हो जाएगा d बटा dx, आई हो जाएगा sin x। x के सापेक्ष यहाँ पे दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप जरा फार्मूला याद कीजिए, हमने लिखाया है कि dx बटा dx का फार्मूला क्या बताया था, dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, और dy बटा dx कहने का मतलब हुआ x के सापेक्ष y का DC मतलब अवकलन। आइए, तो इसका तो फार्मूला से 1 हो गया प्लस ई डी वाई बटा ई डी एक्स हो गया आपका। आई साइन है तो साइन का DC क्या होता है, साइन का DC
कॉस, ये हो गया कॉस एक्स। अब क्या कीजिए, ई पट्टी एक प्लस में है तो ई चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब डी वाई बटा डी एक्स हम लोग को क्या मिलेगा, ई पट्टी प्लस तो ऊपर माइनस, यानी कि कॉस एक्स माइनस 1 हमारा ई हुआ आंसर। यानी कहने का मतलब हम इम्प्लीकेट फंक्शन का डीसी किस प्रकार से निकालें, मैं आपको नियम बताता हूँ। तो जब इम्प्लीकेट फंक्शन कोई भी होता है तो इम्प्लीकेट फंक्शन का डीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डीसी करते हैं, उसके बाद डीसी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक में यहाँ डी वाई डी एक्स मिलेगा। अगर आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, डी वाई डी एक्स जो है बहुत सारा मिलेगा, तो सब डी वाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे LHS में ले लेंगे, और जब LHS में डी वाई डी एक्स को ले लेते हैं उसके बाद फिर कॉमन होगा, वहाँ से फिर हम लोग डी वाई डी एक्स का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग इम्प्लीकेट फंक्शन का डीसी ज्ञात करते हैं। चलिए, और इसके बाद फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद नियम लिखाते हैं किस प्रकार से बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आसपास फलन का हम डीसी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, तो आसपास फलन का डीसी हम निकालने के लिए अभी आपको बताया कि आसपास फलन का डीसी निकालने के लिए सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है, मान लीजिए कि एक्स के सापेक्ष बोलता है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोलता है, तो सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करते हैं। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, जो भी फंक्शन देगा उसका। उसके बाद जब अवकलन कर देंगे तो दूसरा पॉइंट में जितना भी डी वाई डी एक्स होगा, डी वाई बटा डी एक्स जितना भी होगा, डी वाई बटा डी एक्स जितना भी होगा, सबको हम लोग LHS में कर देंगे। जब LHS में कर देंगे उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम LHS में करेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या करेंगे, तीसरा बार में क्या सुनेंगे, तीसरा बार में हम लोग यही समझेंगे, यही सोचेंगे कि जितना भी डी वाई, अगर एक डी वाई डी एक्स है तो हमारा वहाँ पे आंसर होगा, लेकिन कई को डी वाई डी एक्स मिलेगा, तो सब पद में से सभी टर्म में से हम डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे। और जब कॉमन ले लेंगे उसके बाद चौथा टर्म में हम लोग को सोचना है, चौथा बार में हम लोग को सोचना है कि जब कॉमन डी वाई डी एक्स हो जाएगा उसके बाद जो भी राशि बचेगा सबको LHS से हम लोग RHS भेज देंगे। इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स का मान मिल जाएगा। जब डी वाई बटा डी एक्स का मान मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इतना स्टेप में 3-4 स्टेप में आपको सोचना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन जब वो अस्पष्ट फलन हो, कोई भी अस्पष्ट फलन हो, तो उसका हम लोग डीसी इस प्रकार से किया। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष डीसी करो, दूसरा बार में सुनिए, दूसरा बार में जितना भी डी वाई डी एक्स मिलेगा सबके LHS में करो। तीसरा बार में समझना है कि सबको डी वाई डी एक्स को कॉमन लेना है। जब चौथा में सोचना है जब कॉमन हो जाएगा तो उसको डी वाई डी एक्स के जितना भी इधर गुणांक बचेगा सबको LHS से RHS में भेज देना है। इस प्रकार से हम लोग क्या करें, कोई भी आसपास इम्प्लीकेट फंक्शन का हम लोग डीसी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि बुक का जब मैथ रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत आसान से, पहले मैं आपको 2-4 को एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ आसपास फलन का डीसी एक्सरसाइज 5.3 आपको बहुत 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 बढ़िया से समझ में आएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हम लोग आसपास फंक्शन से, आसपास फलन से 2x + 3y बराबर sin x है। इसमें x को हम y के पदों में सही रूप से नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इम्प्लीकेट फंक्शन कहा गया। इसको डीसी ज्ञात करना है। अब बताइए, ये भी इम्प्लीकेट फंक्शन, 2 एग्जाम्पल दिया, दोनों को हम बहुत आराम से बहुत बढ़िया से समझेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद अगर किताब में हम लोग को ऐसा मिलेगा क्वेश्चन तो फिर हम उसको सोच समझ के जिस प्रकार से हम सीखेंगे उसी प्रकार से उसको भी हम हल करेंगे। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, 2x + 3y बराबर sin x है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x के सबसे पहले सापेक्ष डीसी करते हैं, क्योंकि इसको डीसी ज्ञात करना है, डी वाई डी एक्स याद करना है आसपास फलन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका हुआ बाबू x के सापेक्ष हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे। ठीक, चलिए अब जब x के सापेक्ष करेंगे तो इधर हो जाएगा d2x बटा dx प्लस d3y बटा dx बराबर d sin x बटा dx। अब कुछ बात आपको याद करना पड़ेगा पीछे क्लास का। हम लोग जानते हैं ये 2x है, तो यहाँ पे x हो गया कांस्टेंट और 2 हो गया वेरिएबल, मतलब कि चर एगो अचर हो गया। हम क्या करते हैं, ई 2 को मतलब कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे। जब 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा dx बटा dx। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर तो बराबर ई डी साइन x बटा dx है, मतलब कि साइन का डीसी का फार्मूला क्या होगा तो cos x होगा। इतना तो हम लोग जानते हैं। ये भी नियम हम लोग जाना है कि जब
कोई संख्या होता है तो संख्या को, और संख्या और चर होता है तो संख्या को हम लोग बाहर कर देते हैं और चर को सिर्फ डीसी करते हैं। अगर सिर्फ अचर मिले मतलब संख्या मिले, कांस्टेंट मिले, तो उसका डायरेक्ट डीसी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया। और dx बाई डी का फॉर्मूला बाबू 1 हो गया, समझिएगा। अब प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो ये 3 रह जाएगा और डी वाई बटा डी एक्स रह जाएगा, क्योंकि इसी का मान जब हम निकालेंगे ना तो ही हम लोग का डीसी होगा। और बराबर कॉस ही हो गया, कॉस एक्स। आप जरा समझिए इधर क्या है, जरा देखिएगा, ये 2 एकम 2 हो गया और प्लस 3 डी वाई बटा डी एक्स हो गया। अब बराबर इधर क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। जरा इधर देखिएगा, अब हम लोग को क्या करना है, ई 2 को ई पट्टी प्लस में तो ई पट्टी लाके माइनस कर देना है, ऊपर पट्टी बच जाएगा क्या, 3 डी वाई बटा डी एक्स। अब बराबर ई पट्टी कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, ई पट्टी 2 प्लस में है, ई पट्टी आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए अभी डी वाई डी एक्स नहीं निकला है, अब डी वाई डी एक्स के साथ जो भी इस तरफ है उसको उस तरफ कर देना है। मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, इधर चल जाएगा तो 1/3 इंटू कॉस एक्स माइनस 2, हमारा यही क्या हुआ, आंसर होगा। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से हम लोग अस्पष्ट फलन का डीसी ज्ञात करते हैं। अब इसको दिखा दिया, आप जरा इसको समझिए कि इसको हम किस प्रकार से हल करें। तो इस प्रश्न को, इसको वीडियो रोक कर उतार लीजिएगा। इसको हम देखिए किस प्रकार से हल करते हैं, बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बनेगा। यहाँ पे देखिए ई बाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई, इसमें बाई घुसा हुआ है तो यह स्पष्ट फलन है। यानी कि हम आपको एकदम ठेठ में बताते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। अगर एक्स वाई दोनों मिक्स करके आ जाए तो समझ लेना है, मतलब निष्पत्ति के साथ में, या तो एक्स वाई मिक्स करके आए तो समझना कि वो स्पष्ट फलन है। उसको डीसी इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए तो ये बाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ मतलब लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाबू, मतलब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन किया ना। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखना है कि जब करेंगे एक्स के सापेक्ष डीसी तो क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे दिखाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी साइन है एक्स प्लस वाई और आपको यहाँ हो जाएगा नीचे dx, क्योंकि हमने x के सापेक्ष dc किया तो dx हो गया। अब इधर dy बटा dx हम लोग को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, साइन का अगला फंक्शन, साइन का अगला फंक्शन बहुत आराम से सीखेंगे। साइन का अगला फंक्शन क्या है, x प्लस वाई। तो इस प्रकार से हम लोग तोड़ते थे, चैन रूल बताए थे हम, x प्लस वाई और नीचे इस साइन के छोड़ के अगला फंक्शन नीचे आएगा तो हो जाएगा ये x प्लस वाई, आई फिर चल जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा क्या, dx प्लस वाई बटा डी एक्स। अब जरा देखिए, अब डी वाई बटा डी एक्स क्या मिलने वाला है हम लोग को, डी वाई बटा डी एक्स मिलेगा हम लोग को। देखिए साइन का डीसी क्या हो जाएगा, साइन का डीसी कॉस, तो साइन का डीसी हो गया आपको कॉस, एक्स के जगह पर कितना है, एक्स प्लस है, वो रह जाएगा। अब ढेर सोचते हो कि विद्यार्थी जी की एक्स प्लस वाई कहाँ गया सर, तो देखिए इस साइन एक्स प्लस वाई का ही जो साइन का डी जो हुआ एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में हुआ, इसलिए दोनों के पूरा का फार्मूला बन गया साइन का डी सी कॉस, एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 2 टर्म है, मतलब 2 पद वहाँ पे, उस दोनों को तोड़ा जाएगा। 2 को होगा तो एक बार होगा डी एक्स बटा डी एक्स, अब प्लस एक होगा डी वाई बटा डी एक्स। समझिए dx बटा dx हो गया, प्लस ई हो गया dy बटा dx। अब आपको इधर समझना है कि dy बटा dx उतना हो गया, तो इधर करेंगे तो dy बटा dx बराबर, देखिए क्या लिखते हैं, ई cos है तो यहाँ पे लिखा cos, x प्लस y है तो लिखा x प्लस y। और यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, ई डी वाई डी एक्स का, dx बटा dx का मान कितना होता है, फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे तो हम 1 लिख देंगे, 1 प्लस, लेकिन dy बटा dx है वो रह जाएगा dy बटा dx। आपको यहाँ पे समझना होगा, ध्यान देना होगा। देखिएगा dy बटा dx, चलिए इसके बाद थोड़ा सा बिजली चली गई थी इसलिए थोड़ा सा
वीडियो को रोकना पड़ा। हाँ, तो अब डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस है, कॉस जाकर अंदर गुना होगा दोनों में, तो कॉस एक्स प्लस वाई गुना 1 तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, अब प्लस फिर जाके इसमें गुना होगा तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको ई पटी प्लस है तो उठा के इस पटी लाएंगे, तो ई पटी प्लस में तो ई पटी हो जाएगा माइनस में, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। अब बराबर ऊपटी जो बचने वाला है चला, क्योंकि पूरा टर्म चला है इस पटी, ऊपरी बचेगा क्या, कॉस एक्स प्लस वाई बच गया। अब एक यहाँ से कॉमन देखिए, यहाँ से कॉमन डी वाई डी एक्स, यहाँ डी वाई डी एक्स, यहाँ तो डी वाई डी एक्स बाबू आपका कॉमन हो गया, डी वाई बटा डी एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस ये पूरा हो जाएगा क्या बच जाएगा, यहाँ 1 ये पूरा बच जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, और बराबर इधर कॉस एक्स प्लस वाई। आप जरा समझ, ये पूरा जो है गुना में है, ये डी वाई डी एक्स गुना में उस तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में होगा, मतलब आपको मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई बटा ये चल जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। चलिए इस प्रकार से इम्प्लीकेट फंक्शन का डीसी निकलता है। चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए इस फंक्शन का। तो सबसे पहले हमने बताया इस फंक्शन का अवकलन ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको y के बराबर नहीं मानना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको सीधे डायरेक्ट इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। जैसा हम लोग अभी पीछे एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल सीखा, उसी प्रकार से हम लोग आगे करने वाले हैं। अब जैसा ही इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, जरा देखिए d2x। चलिए आपको तो इतना समझ में जरूर आएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 2 बाहर होगा, dx बटा ये dx हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट, 3 बाहर हो जाएगा, dy बटा dx होगा। क्यों dx हो रहा नीचे, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं, बराबर इधर d sin x बटा dx हो गया। चलिए आप समझिए 2 हो गया बाबू, ये dx बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना 1 हो गया, प्लस 3 ये डी बाई डी एक्स, यही हमको वैल्यू देगा, यही हमको मान देगा। चलिए इसको लिखते हैं 3 डी वाई बटा डी एक्स। अब बराबर साइन का डी सी पटी क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। चलिए आप लोग जानते हैं 2 एकम 2 होगा, ये पटी प्लस में तो ऊपटी माइनस में, बच जाएगा पटी क्या 3 डी वाई बटा डी एक्स। समझ रहे हैं ना, ऊपटी कॉस एक्स है ना, ये पटी प्लस 2 एकम 2 होगा तो ऊपटी माइनस में हो गया। चलिए अब क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या मिलने वाला, जरा समझ, ई पटी 3 गुना में है, ई पटी 3 गुना में है तो ऊपर चल जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं, बहुत आसान है, आप लोग को बहुत आसान ही लगा होगा। चलिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन लग रहा है जैसा कि अभी हम लोग पहला बनाए। यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर कितना है, साइन बाई है। उसमें क्या था कि उसमें था कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x था, इसमें है साइन बाई है यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन बाई तो किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले नियम हम लोग क्या, दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करते हैं। जैसा ही लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, खूब बहुत बढ़िया से देखिएगा। जब ध्यान यहाँ हम देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो उसको बाहर करेंगे, जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो 2 बाहर हो गया, यहाँ x है तो वही हो जाएगा dx बाई dx। समझ रहे हैं। चलिए फिर प्लस है तो हमने प्लस लिखा, यहाँ पे 3 तो 3 को बाहर किया क्योंकि 3 कांस्टेंट है। हम लोग बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं। फिर बाई है तो हो जाएगा dy बटा dx, dy बटा dx हो गया बराबर, इधर देखिए थोड़ा सा साइन बाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो साइन एक्स नहीं है कि डायरेक्ट हम लिख दे इसको कैसे, डी साइन बाई बटा डी एक्स। समझ गए, इसमें थोड़ा सा ऐसा ही फिर साइन का फॉर्मूला कॉस वाई लगा देना, ये गलत हो जाएगा, इतना तक गलत होगा। इसको हमको करना क्या, जरा समझिए, इतना तक तो हम लिख दे सकते हैं, डी साइन बाई डी एक्स हो गया। इसके आगे क्या करना है वो जरा समझिएगा। ये 2 हो गया, डी बाई डी एक्स का डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 3 डी वाई बटा डी एक्स हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए साइन बाई है, ये तो इसको बाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डीसी। तो इस प्रकार से करते हैं, डी साइन बाई है ना तो ये होगा नीचे डी वाई, और फिर चल जाएगा डी वाई बटा ई डी एस होगा, इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है।
आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इका नहीं कि डायरेक्ट का कीजिएगा कि साइन का DC cos बाई करके यहाँ पे काम खत्म कर दिया, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है आपको कि डी साइन बाई है तो क्या करेंगे, बाय साइन बाई कोई बाई के रिस्पेक्ट में ही DC होगा, तो साइन बाई बटा डी वाई लिखा, फिर डी वाई ऊपर गया तो डी वाई बटा DX हुआ। चलिए आप देखिएगा इधर 2 हो गया प्लस ये 3 डी वाई बटा DX हो गया। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, इस साइन का DC क्या होगा, कॉस, बाई की है तो बाई होगा और इंटू डी वाई बटा DX होगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा उस तरफ। अब क्या करना है हम लोग को, ये देखिए डी वाई बटा DX इसके पास भी है और डी वाई बटा DX इसके पास भी है, तो डी वाई बटा DX वाला को हमने बोला था कि एक तरफ कर लेना, LHS में कर लेना, इसको उठा के आपको इस तरफ कर लेना, तो उस तरफ जाएगा क्या, इस तरफ प्लस में 2 है, चल जाएगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा ई पट्टी, ये वाला चल जाएगा ऊपर। तो देखिए और हम दिखाते हैं आपको, इसको करते ई पट्टी, तो ई पट्टी पहले से 3 डी वाई बटा DX है ना, और ई पट्टी प्लस तो ई पट्टी माइनस कॉस डी वाई बटा DX हो गया। अब बराबर ई है, प्लस में 2 तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस में। अब डी वाई DX यहाँ, डी वाई DX यहाँ था, डी वाई DX क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, डी वाई बटा DX हमने क्या किया, कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 3 माइनस यहाँ कितना हो गया, कॉस बाई हो गया, कॉस क्या हो गया, कॉस बाई हो गया, कॉस बाई। अब बराबर में क्या इधर है, देखिए -2 है। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, इस पट्टी गुना में है तो ऊपर क्या होगा, भागा में होगा, तो डी वाई बटा DX बराबर हम लिख सकते हैं -2y 3 माइनस कॉस बाई। इस प्रकार से हम लिख के आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत आसान है, 1-2 बार आप देखिए वीडियो को, उसके बाद बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है आपको। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस प्रकार से हल करें, ये भी आसपास फलन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने क्या किया, शॉर्ट में इसको लिख दिया, शॉर्ट में हमने लिख दिया। अब देखिए इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप पहले हम यहाँ पे फंक्शन में देख लेंगे कौन चर है और कौन अचर का काम करेगा। तो यहाँ पे a और b जो है अचर का काम कर रहा है, a और b अचर का काम कर रहा है, x और y जो है आपको चर है। तो x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ देखिए a जो है ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो a हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा dx बाई dx और प्लस यहाँ पे b है कांस्टेंट, b को बाहर करेंगे तो d बाई स्क्वायर बटा dx अब बराबर d cos बाई बटा dx। अभी हमने क्या किया, सिर्फ x के सापेक्ष इसको अवकलन किया है। अब देखिए सबको नियम लगाते हैं, सब में नियम किस प्रकार से लगेगा, यहाँ a है तो a को लिखा इंटू मतलब सटल मतलब गुना हो गया, ये डी बाई dx बटा dx, इसका तो फार्मूला से 1 हो गया, प्लस ये b, अब ये बाई स्क्वायर है, ये बाई स्क्वायर है तो डी बाई, जरा समझिएगा इधर, ये बाई स्क्वायर है तो इसको हम पावर के फार्मूला पर लेके जाएंगे, तो डी बाई है तो ये बाई के रिस्पेक्ट में होगा, डी बाई के आएगा नीचे, अब फिर ऊपर जाएगा डी बाई बटा dx। अब ये देखिए डी बाई स्क्वायर है और बाई स्क्वायर का क्या होता है बाबू, बाई स्क्वायर को हम लिखते हैं पावर के रूप, जैसे एक्स स्क्वायर का DC कितना बताया था, 2x, x की को DC कितना बताया था, 3x स्क्वायर, मतलब पावर को पटक देते हैं आप, पावर में से एक घटा, 3 को पटक दिया आगे लिख दिया, 3 में से घटा तो 2 हो गया, 3x स्क्वायर। उसी प्रकार से बाई स्क्वायर का DC यहाँ हो जाएगा 2y, इधर डी वाई बटा dx हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए तो आगे हम लोग आ देखते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, b तो बाहर है, डी बाई स्क्वायर है तो बाई के रिस्पेक्ट में डी वाई और गुना फिर डी वाई बटा dx हो गया। इधर बराबर देखिएगा ई डी कॉस वाई है, कॉस एक्स नहीं कि सिर्फ हम इसको लिख दें कॉस का DC माइनस है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कॉस बाई है, इसको लिखेंगे इस प्रकार से डी कॉस बाई बटा डी बाई और इधर गुना डी बाई बटा आपको मिलेगा dx, क्योंकि फिर बाई ऊपर जाएगा, सब में चेन रूल लग रहा है। ए हो गया प्लस ये बी। अब जरा बताइए बाई स्क्वायर का DC क्या होता है, तो बाई स्क्वायर DC 2y, बाई स्क्वायर DC 2y, अब फिर गुना यहाँ पे आपको मिलेगा डी वाई बटा dx बराबर कॉस वाई है, कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, तो कॉस वाई, कॉस का DC क्या माइनस साइन, कॉस का DC माइनस साइन और गुना डी वाई बटा dx हो गया, डी वाई बटा dx। आइए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी डी वाई बाई dx का टर्म है उस सबको एक तरफ करना होगा। तो यहाँ पे a हो गया प्लस इसको गुना करेंगे तो 2b हम लिख सकते हैं इंटू डी वाई बटा dx, अब बराबर इपट हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू डी वाई बटा dx हो गया।
चलिए आपको तो इतना जानकारी है ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स वाला टर्म को इस तरफ करेंगे, ई पटी पूरा माइनस में, ई पटी आएगा तो प्लस में, ई प्लस में तो पटी माइनस में, ई पटी और 2b/, इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ई पटी माइनस तो ई पटी प्लस हो गया, साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई पटी प्लस तो ऊपटी माइनस ए हो गया। अब और थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें डी वाई बटा डी एक्स यहाँ और डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है, दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लेंगे। जब दोनों में से यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बटा, देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन जब लिया तो देखिए क्या बचा, यहाँ पे हमको बचा 2b/, और प्लस यहाँ पे बचा साइन वाई, अब बराबर माइनस है। अब डी वाई बटा डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर माइनस है, अब बटा यहाँ हो गया 2b/, प्लस साइन वाई। चलिए आपको यही आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस समझ में आ जाएगा।